हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कर रहा है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें दिखा रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम उन कार्यों के लिए किया जाता है, उन कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलते समय चल रहे हैं, जो बोलते समय चल रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो सारे शब्द के लास्ट में रहे आ रहा है, वह गा रही है, वह जा रहा है। यही कहते हैं कि समय वर्तमान में जारी होगा, मतलब ये बीता हुआ नहीं है, न होने वाला है, वर्तमान में जारी है। जैसे कि इसका कुछ डिफिनेशन है कि जब कोई काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा हो, लगातार हो रहा हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। हिंदी वाक्यों में इसके अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। जैसे उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्य में इसके मुख्य क्रिया के साथ पहचान कैसे दिखेगा, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं। जैसे इसके इसमें कुछ दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर। ये बनेगा किस रूल में, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके साथ आएगा एमीडा, फिर इसके साथ आएगा V4, ये V4 है, V में आईएनजी जुड़ा है, V4 हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक उदाहरण लेकर के दिखाते हैं। जैसे राम बाजार जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये बात कर रहा है। राम बाजार जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इसमें आ गया, जा रहे हैं, तो गेहूं का बीच में यही बात दिखने के लिए मिला है कि क्या है उसमें, रहे हैं। जैसे यहाँ पर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट को पहचान करेंगे। सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जाना हमारा वर्ब है, और इसमें रहा रहे इसका पहचान है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। हम हेल्पिंग वर्ब राम के हिसाब से लगेंगे। अब राम क्या है, तो अब तक हम जितना पढ़े हैं उसमें ये जान चुके हैं कि राम है क्या। तो राम एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म है। तो राम सिंगुलर फॉर्म है, इसके लिए आएगा राम, राम, फिर इसके साथ आएगा, इसमें इज आएगा, राम के साथ इज, इसके साथ हमारा V4 आएगा, तो कोई, वही, साथ में जा रहा है बाजार, टू मार्केट, टू मार्केट। तो इन तरह की बातें होती है इसमें, यही बात हमको देखने को मिलेगा। तो वही इसका कहता है कि सब्जेक्ट के साथ एमीडा लगेगा, या तो इज लगेगा, या एम लगेगा, या आर लगेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे हाय, जैसे राम बाजार जाता है, इसके ऊपर कोई रूप नहीं, तो इसके लिए हम इज लगाएंगे। जैसे मैं जाता हूं, तो मैं के साथ एम लगता है, यहाँ पर एम लगेगा। अब जैसे हाई के ऊपर अगर अंश आ गया तो हाई हुआ, जो हमेशा आर लगता है उसके साथ। ये जो है बहुवचन को, मतलब थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म को दिखाता है, तो इसके लिए लगेगा आर, ए आर ई आर। यही सब हम आज इसमें सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाता है कि इज, ही, सी, इट, ये सिंगुलर नाउन के साथ एक वचन के साथ लगेगा। एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, आर
यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल जो भी नाम होगा उसके साथ ये लगेंगे। एक बार फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं कि जब कोई काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्य में वाक्य अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हो या रहा हूं आदि आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। और जैसे कि इसमें आगे है स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहते हैं इट के साथ जो है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ लगता है। एम सिर्फ आई के साथ लगता है। आर, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल नाउन्स का मतलब जैसे गायें एक से अधिक हो गया, हम लोग, वे लोग, राम, मोहन, सोहन, सभी छात्र छात्राएं, ये सब आते हैं। चलिए इसके आगे की बात हम करते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम शॉर्टकट में निकाल लेंगे ना, हम समझ चुके हैं कि इसमें हमको क्या करना है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, तो दिखने की बात करते हैं। तो कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, पढ़ना हमारा वर्ब है, रहा हूँ यहाँ पर हूँ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। रहा इसका पहचान है, इसके लिए लगा आई एम रीडिंग। उसी तरह से वह सो रहा है, सी इज स्लीपिंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। हम खाना खा रहे हैं, तो देखिए यहाँ तक इस तीनों में जैसे वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर खाना हमारा फूड है, इसको जो हम खा रहे हैं ये हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ बिफोर, इसके साथ ऑब्जेक्ट। इस तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से राम स्कूल जा रहा है, राम इज गो टू स्कूल। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग। तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, यू आर रनिंग। माँ खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग फूड। इस तरह से हमको ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर कहा है कि बच्चा रो रहा है, तो बेबी इज क्राइंग। सूरज निकल रहा है, द सन इज राइजिंग। ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड वाइंड इज ब्लोइंग। वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वाचिंग टीवी। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। वह गाना गा रही है, वी आर स्लीपिंग ए सॉन्ग। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज वर्किंग। माली पौधे में पानी दे रहा है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। अब देखो पानी देना यहाँ पर वाटरिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग टी। टेक्टी होना था यहाँ पर। इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। फिर चलिए फिर आगे आता है, कहता है वह पतंग उड़ा रहा है, he is flying a kite। तो झूठ बोल रहे हो, you are telling a lie। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, the teacher is teaching। कपड़े, वह कपड़े धो रही है, लड़की की बात हो रहा है, इसीलिए वह के यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ। यहाँ पर इसके हिसाब से सुनेंगे, she is washing clothes। हम मैच जीत रहे हैं, we are winning the match। मोहन तैर रहा है, मोहन is swimming। लड़कियां बातें कर रही हैं, गर्ल्स आर टॉकिंग। वह मुस्कुरा रहा है, he is smiling। मैं अपना काम कर रहा हूँ, I am doing my work। वे शोर मचा रहे हैं, they are marketing, making a noise। जैसे कि आगे है, ट्रेन आ रही है, the train is coming। अब ये नॉर्मल शब्द है, इसके जब आप टेस्ट दीजिएगा इससे हार्ड वर्ड आएंगे। The train is coming। तुम सच बोल रहे हो, you are speaking the truth। वह फल काट रही है, she is cutting fruits। हम फिल्म देख रहे हैं, we are watching a movie। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, father is reading the newspaper। घोड़ा दौड़ रहा है, the horse is running। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, I am driving a car। वे पेड़ लगा रहे हैं, they are planting
ट्री, वो गाना सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। इस तरह से आज के हमारे वर्ग के 50, जो हम इसमें 50 कर चुके हैं, 40 को कर लिए हैं, 50 को समझते हैं। बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पी रही है, तो कैट सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग ऑब्जेक्ट। ड्रिंकिंग हमारा लिख हो रहा है, राम और श्याम डर रहे थे, यहाँ पर ये दो राम और श्याम है, यहाँ पर आर लगा, फैटिंग। मैं घर सजा रहा हूँ, आई एम डेकोरेटिंग द हाउस। वो कंप्यूटर चला रहा है, जो अपने ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। हम पार्क में टहल रहे हैं, वी आर वॉकिंग इन द पार्क। ठंडी हवा चल रही है, एक पूल, ब्रिज इज ब्लोइंग, वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। वह रो रही है, शी इज वीपिंग। मैं बाजार में फल ला रहा हूँ, आई एम बाइंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। तुम इंतजार कर रहे हो, यू आर वाचिंग, वेटिंग। चलिए, अब हम अभी तक में जो चीज पढ़े हैं या जाने हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान जाने। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हम एफर्मेटिव पढ़े, इसके नेगेटिव पढ़ेंगे, इसके इंट्रोगेटिव के एफर्मेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूएच के एफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूएच के नेगेटिव पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को पूर्ण क्लास चलता है, तो पूर्ण क्लास चलता है तो आपको कुछ सीखने का ललक है, तो आप इसको अच्छा से देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट देखिए और समझिए। इसके आगे का जो भी आपको प्रॉब्लम आता है, कमेंट कीजिए। कमेंट आपका ये दिखाएगा कि हमको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हमको कहाँ पर कमी है। तब सर आपको उसको नोटिस करेंगे और उसके हिसाब से सॉल्यूशन मिलेगा आपको।